हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के बच्चों को जो हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है, वन एवं वन्य जीव संसाधन, उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय वनों में असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जो असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वह उच्चावचीय दशाएं, मानसूनी जलवायु, मिट्टी की दशाएं, मानवीय कारण। ये अनेकों कारण हैं जो कि भारतीय वनों को असमान वितरण के लिए प्रभावित करते हैं। इसमें उच्चावचीय दशाएं हैं। भारत में अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह की दशाएं पाई जाती है। कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर मैदान हैं। इस वजह से अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी है। अलग अलग क्षेत्र पर कहीं ज़्यादा वर्षा पाई जाती है, कहीं कम वर्षा पाई जाती है। इस वजह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मिट्टी की दशाएं, मिट्टी की उर्वरता का भी वनों के वितरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पठारी क्षेत्र में उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है जो खनिज से भरपूर है, अतः यहाँ घने वन हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जहाँ वन नहीं होते। अब है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण के अतिरिक्त अनेक मानवीय कारण भी हैं जो वनों का वितरण असमान हो गया है। उत्तर के मैदान की उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ वनों को साफ कर कृषि क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हिमालयी चीड़ व देवदार के वनों का विनाश ब्रिटिश काल में रेलवे पटरियों के निर्माण हेतु बड़ी मात्रा में किया गया। तो ये थी हमारे वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं हम भारतीय वनों की विशेषताएं। भारतीय वनों में अनेकों विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता, अलग अलग तरीके के वन पाए जाते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा, आर्थिक रूप से वन संपदा है, यानी कि वनों से हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती है, ये हमारे लिए संपदा है। पर्णपाती वनों की अधिकता, यहाँ पर ज़्यादातर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारतीय वनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हैं। ये वन शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। शुष्क ऋतु में इनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। वन्य जीवों से समृद्ध वन, यानी कि वनों में ज़्यादातर वन्य जीव बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। प्रजातीय विविधता, अलग अलग प्रजाति के यहाँ पर वन मिलते हैं। अब देखते हैं वनों के ह्रास होने के कारण। वनों के ह्रास होने के कारण लगातार भारत में वन बहुत ही कम होते जा रहे हैं। क्या कारण है इनका वनों के ह्रास होने का? जैसे कि वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, वन काट कर कृषि भूमि बना ली गई है। स्थानांतरणीय या झूम कृषि से वनों का ह्रास, स्थानांतरणीय कृषि से भी वनों का ह्रास हो रहा है। ईंधन व इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग, वनों का चारागाहों में परिवर्तन, तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं खनन गतिविधियों के कारण बांधों के निर्माण के कारण वनों का जलमग्न हो जाना, रेलवे तथा रेल मार्गों के निर्माण व प्रसार के लिए वनों की कटाई। प्राकृतिक कारण जैसे भूकंप, अग्निकांड, भूस्खलन से वनों का नष्ट होना, वर्त स्तरीय विकास परियोजनाएं। इन कारण से वन लगातार कम होते जा रहे हैं। अब वन के ह्रास से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो समस्याएं क्या क्या हैं? जैसे कि मृदा का अपरदन वनों के ह्रास का प्रमुख प्रभाव है। वनों के ह्रास से वर्षा में कमी होती जा रही है। वन यदि कम होंगे तो वर्षा भी कम होगी। वनों के ह्रास से पारिस्थितिकी में भी क्षति हो रही है। वनों के ह्रास से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण में भी इससे ह्रास से वृद्धि होती है। जल स्रोतों का सूखना भी वन ह्रास का दुष्परिणाम है।
वन ह्रास से औषधीय पादपों का उन्मूलन हो रहा है। ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अब देखते हैं कि वनों पर आधारित भारत में कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है कागज़ उद्योग। वन से ज़्यादातर कागज़ उद्योग भी स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि बांस, यूकेलिप्टस आदि के वृक्षों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग कागज़ निर्माण के लिए किया जाता है। इनसे कागज़ निर्माण होता है। खेल उपकरण के निर्माण के लिए पॉपुलर, अखरोट, टीक आदि की लकड़ी उपयोगी होती है। अब है एक माचिस उद्योग। माचिस उद्योग में भी वनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। माचिस की तीलियाँ बनाने हेतु तो मुख्य रूप से पॉपुलर, यूकेलिप्टस जैसी कमज़ोर लकड़ी की आवश्यकता होती है। एक है तारपीन तेल उद्योग। तारपीन का तेल हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले चीड़, पाइन वृक्षों से निकलने वाले गाढ़े दरों से बनाया जाता है। तो ये थे हमारे वनों पर से आधारित उद्योग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें चर्चा करेंगे हम उपनिवेशी वन नीति, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता और वन्य संरक्षण के प्रयास, क्या क्या प्रयास भारत में किए गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।